हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी न्यू अभ्यास प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th एक्सरसाइज कितनी है 4.3 यानी 4.3। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो मूलों का अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा ये हम लोग विविध कर से निकाल पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। दिखाई पड़ रहा है सबको, समझ में देखना। 5 दूनी 10 और ये तो अभी फैक्टर नहीं करना है, इसको देखना है पहले विविध कर से कि अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा -3, c बराबर कितना आएगा 5 आ गया। और अब हमें निकालना है विविध कर। क्या निकालना है, विविध कर। d बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान 5, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 में से 9 गया माइनस का -31 जो है ये मतलब देखो b² ये किससे छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac का जो मान आया है वो 0 से छोटा है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आया। वास्तविक कब होते हैं, जब 0 आए या 0 से बड़ा आए, है ना, तब मूल वास्तविक होते हैं। लेकिन जब तक 0 से कम आएगा, माइनस का मतलब माइनस की कोई संख्या होगी तो 0 छोटी होगी, -1 हो -2 हो कितना भी माइनस हो, तो 0 से छोटी होगी तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगला सवाल देखो 3x², दूसरा क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x और +4 बराबर 0। अब हम लोग इसको देखेंगे भाई सेम। तो समीकरण की तुलना, लाइन खींच देता हूँ, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करो। a बराबर आएगा 3, b बराबर कितना आएगा -4√3, c बराबर कितना आएगा 4। समझ में आया। अब निकालेंगे सबसे पहले काम विविध कर। विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। देखो माइनस माइनस प्लस 4 चक्कू 16 √3 का 3, 4 तिया 12 चौक 48। ये भी देखो 16 तिया 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0, चूंकि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, अतः मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक भी होंगे, बराबर है, वास्तविक कामा बराबर या समान कह लो, समझ रहे हो, सेम इक्वल कह लीजिए। ठीक, बात समझ में आई। वास्तविक और बराबर कब होंगे, जब बराबर का चिन्ह लगा होगा, सेम टू सेम होंगे, मतलब जैसे एक आएगा तो उतना ही दूसरा आएगा। अब हम इसका मतलब क्या है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए भाई इसका श्रीधराचार्य विषय लगा लें इसको, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र का क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस /2। कभी कभी अलग अलग फार्मूला भी पूछ लेते हैं, विविध कर का अलग पूछ लेंगे तो अंडर रूट नहीं लगा के विविध कर का खुला है, समझ गए। जब श्रीधराचार्य आता तब अंडर रूट लगता है, बहुत ध्यान रखना। -b कितना है -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac मान कितना आ गया 0, तो √0 नीचे कितना 2a, 2a मतलब 2 गुणे 3, तो ये आएगा माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 2 तिया 6। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक बार 4√3 प्लस 0 बटे 6 और एक बार x बराबर 4√3 माइनस 0 बटे 6। अब देखो 4√3 में 0 जोड़ोगे तो भी 4√3
तीन ही रहेगा, इधर भी 4 अंडर रूट तीन ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप भाई काट लो, देखो हमने पहले कहा था समान आएंगे मूल, सेम टू सेम आएंगे। और 2 से काटो, 2 दूनी 2 तिया, और ये वाला √3 कटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा, ये वाला √3, तो कितना आ गया आपका एक मूल 2/अंडर रूट, सेम टू सेम इसमें भी आएगा 2/अंडर रूट। बात समझ में आ गई? इसमें ये 2 मूल हो गए। जहां नहीं समझ में आया पूछ लो, आ गया ना? पूछ लेना कुछ, समाना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेम टू सेम। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करोगे? ax² + bx + c = 0 से करने। तो बताओ, a बराबर 2, b बराबर और c बराबर 3। क्या निकालना? विविध कर, विविध कर निकाल लो। तो d बराबर b² - 4ac, b का मान -6 का स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 3, माइनस माइनस 6 छाग 4 दूनी 8 तिया 24, 12 आएगा। अब 12 जो आया है ये 0 से बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब b² - 4ac का मान इस बार 0 से बड़ा है। तीन कंडीशन थी, पहली वाली 0 से छोटी काल्पनिक, अगली 0 बराबर तो बराबर, वास्तविक बराबर। ये वाला वास्तविक भी होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, इसमें इसमें होगा भिन्न, भिन्न माने अलग अलग। तो इसमें लिखेंगे मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न, भिन्न माने असमान, अलग अलग, है ना? असमान माने अनसेम, समझ गए? इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो इसको भाई सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a, माइनस b का मान -6 रखोगे यहाँ पर, और प्लस माइनस इसका मान कितना 12 है ना, नीचे 2 × a 2, यहाँ पर माइनस माइनस 6, प्लस माइनस 12 को लिख सकते हो 4 तिया 12, और नीचे 2 दूनी 4। ठीक, तो भाई यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर 6 + माइनस 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2, 2√3/4, 2 कॉमन ले लो, 2 तिया 6 + माइनस √3/4, 2 एक कम 2 दूनी, तो x का मान क्या आ गया? 3 + √3/2 एक, और एक मूल क्या आएगा? 3 - √3/, एक बार 3 + √3, एक बार। आंसर चेक करो, देखो आ रहा क्या? फिर बढ़े हम लोग आगे। ठीक, नोट कर लो इसको। देखो इसका दूसरे का, देखो दूसरा भी देख लो। दूसरे का पहला क्वेश्चन ध्यान दो, क्या लिखा है? 2x² + kx, 2x² + kx और +3 = 0। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? k का मान बताओ, लेकिन साथ में एक कंडीशन दे रहा है कि उसके दो मूल हो, बराबर मूल हो। और बराबर मूल कब होते हैं? मतलब मूल बराबर है, मूल कैसे हैं? मूल बराबर है। तो बताओ मूल बराबर कब होते हैं? यहाँ पर पहले तो लिखोगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो बताओ a बराबर कितना आएगा? 2, और b बराबर कितना आएगा? k, c बराबर कितना आएगा? 3। चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल कैसे हैं? वास्तविक और बराबर है, बराबर है। बराबर मूल तो एक ही चीज में आते हैं, जब विविध कर का मान क्या होता है? 0। मूल बराबर कब लिखते हैं हम लोग? जब विविध कर का मान 0 के बराबर। बस इतना याद रखना, इसमें के 2 ही सवाल हैं और उसी दोनों में से आएंगे, बस एक ये एक और। तो बस ऐसे तो करना है इसको, b² - 4ac = 0। तब भी तो हम ये भी लिख सकते हैं कि b² बराबर माइनस का 4ac, अगर उधर चला जाएगा तो बस। अब b का मान रख दो, k है तो k का स्क्वायर, 4a, a का मान 2, c का मान 3। अब k बराबर 4 दूनी 8 तिया कितना हो गया? 24, और ये स्क्वायर हट जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगा? तो k बराबर 24 को लिख सकते हैं 4 × 24, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2√6, लेकिन प्लस माइनस लगा दिया जाता है, समझ रहे हो? जब भी वर्गमूल निकालते तो यही आंसर आएगा। चलो लगा लो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट।
सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। समीकरण की तुलना, समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने, तो ए बराबर कितना आएगा के, बी बराबर कितना आएगा -2 के, सी बराबर कितना आएगा 6। चूंकि यहाँ पर दिया है कि मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक व बराबर, या केवल बराबर लिखा तब भी हम लोग समझ जाएंगे कि वास्तविक व बराबर। इसका मतलब जो विविध कर होगा, विविध कर जो होगा वो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या फिर हम ये कह लें कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, और बी का मान कितना है -2k बराबर 4a का मान कितना है k, और c का मान कितना है 6। माइनस माइनस 2 दूनी के स्क्वायर, इधर 4 छंग 24 के, या 4 से 24, 4 छंग के से के कट गया तो के का मान कितना आ गया 6। नोट कर लो, इसको लगाओ। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। आओ देखते हैं भाई, ऐसी बगिया बनाना संभव है कि नहीं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी मान लेंगे x मीटर, और बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितनी कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी 2x मीटर। समझ में आया कि नहीं यार। और उसका क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे, ये तो याद होगा, तो 2x गुणे x तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, शायद यहाँ चमक रहा हो, तो 2x स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा। समझ में आया। और प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना दिया है, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर, यही दिया है। अब दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 वर्ग मीटर, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 400, x बराबर अंडर रूट 400, तो x बराबर कितना आएगा 20। इसका मतलब बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, अतः बाग की चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर, और बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी चौड़ाई से दोगुना, यानी 40 मीटर। तो हाँ, कब बगिया बनाना तो संभव है, लेकिन कैसी बगिया, आयताकार बाग बनाना संभव है, क्योंकि दोनों 20 आती तो वर्गाकार हो जाती। एक देखो लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, इसका मतलब कुछ इस तरीके की बनेगी, ये 40 ये 20, ये 40 ये तो आयताकार, अतः हाँ आयताकार बाग बनाना संभव है, बनाना संभव है, आयताकार बाग बनाना संभव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर, 4 नंबर प्रश्न में ये कह रहा है कि क्या एक ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का वर्ग 20, आयु का योग 20 वर्ष है। दो दोस्त हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 साल पूर्व उनकी आयु में वर्षों का गुणनफल 48 था। आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना दो दोस्त हैं, तो माना पहले मित्र की आयु, पहले दोस्त या पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी x वर्ष, दोनों की मिला के 20 है, तो पहले की x हो गई, और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। फिर कह रहा है कि 5 कितने साल 4 साल पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो 4 साल, इसमें पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4, इसमें से भी घटाओगे तो कितनी हो जाएगी 16 माइनस x वर्ष, 16 माइनस x वर्ष। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, गुणनफल यानी x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x, प्रश्नानुसार गुणनफल, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार गुणनफल कितना दिया है, प्रश्नानुसार गुणनफल दिया है 48, कितना दिया है 48 दिया है, ठीक 48 दिया है। तो इसका इसका भी बराबर करेंगे, x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48। ब्रैकेट ओपन करो, इस x से इसकी गुणा करो तो 16x आएगा, फिर इसकी इससे करोगे माइनस x स्क्वायर, फिर 16 चक्कू 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, इधर ले आओगे 48 तो काहे का हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 16 और 4 कितना
20x क्यों, और ये 8, ये जुड़ जाएंगे दोनों, 8 4 12 बचा 1, 6 4 10 1 11 1 से 12 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो हटा दो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 से 12, यानी जो माइनस का था प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का। अब इसमें हम चेक करेंगे, विविध करते कि मतलब ये संभव है कि नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर लगाएंगे विविध कर, विविध कर ही हमको बताएगा कि इसके निकालना मान संभव है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है माइनस, तुलना कर लेना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं। 4 ए का मान 1 और सी का मान 1 से 12, तो 20 विषम कितना होगा 400, और यहाँ होगा 448, है ना। तो ये आएगा माइनस का 48, तो ये 0 से क्या है छोटा, अतः यह मतलब यहाँ पर मूल नहीं निकलेंगे, मतलब x का मान नहीं निकलेगा, इसका मतलब अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ये तो हो सकता है कि उसके दो दोस्तों उसका योग 20 वर्ष हो, लेकिन ये नहीं होगा कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो। ठीक, नोट करो, अतः यह स्थिति संभव। ठीक, चले यहाँ पर देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन नंबर, लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई कितना मान लिया x मीटर, और पार्क की चौड़ाई कितना मान लिया y मीटर। तो परिमाप पार्क का परिमाप कितना होगा, देखो पार्क जैसे तुमने बनाया, एक की लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y, इधर भी x इधर भी y, तो पार्क का परिमाप क्या होगा भाई, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, माने 2x प्लस 1, x प्लस y कितनी बार 2 बार, तो यही तो होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा क्या कह रहा है, परिमाप जिसका कितना है 80 मीटर, और परिमाप दिया कितना है 80 मीटर दिया है प्रश्नानुसार, है ना। तो 2 40 दूना 80, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 40, समीकरण नंबर 1, है ना। परिमाप हो गया, और कह रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देख लो, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई माने एक्स वाई, और प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई बराबर कितना 400, कितना है 400। अब इसमें से देखो समीकरण इसको 2 मान सकते हैं, क्यों, अब इसमें से x का मान निकाल के इसमें रख लें, प्रतिस्थापन विशेष समीकरण 1 से समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है 40, x बराबर 40 माइनस वाई, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक। तो x की जगह कितना रख देंगे 40 माइनस वाई, और ये y है, और बराबर 400, इसकी गुणा करो कितना होगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, और इधर लाएंगे तो माइनस 400 बराबर 0, तो ये क्या बन गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। अगर माइनस हटाएंगे यहाँ से तो देखो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 40y, ये बन जाएगा प्लस का 400 बराबर 400 के गुणनखंड करो, 20 20 हम 400, 20 20 40, यानी 20 प्लस 20 और y और प्लस 400 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस यहाँ भी 20y और प्लस 400 बराबर 0, इसमें y कॉमन ले लो, y माइनस 20 माइनस का 20 कॉमन ले लो, y माइनस 20 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में y माइनस 20, एक ब्रैकेट में भी y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे यदि यदि y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20, इधर भी वही चीज सेम टू सेम, यदि y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर 20, लेकिन y का मान 20 आ गया, तो हम लोग x का मान निकालेंगे समीकरण 3 से, x बराबर 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस 20, 40 में से 20 गया तो 20, x का मान कितना आ गया 20, तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्क की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, पार्क की लंबाई, और पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई, ये भी 20 मीटर। तो पार्क तो बनाना संभव है, लेकिन कैसा बताओ, जिसकी लंबाई चौड़ाई, हाँ वर्गाकार पार्क, अतः वर्गाकार पार्क बनाना संभव है, वर्गाकार पार्क बनाना संभव है, बनाना संभव है। इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।